जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपको आपके अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पर। और हम आपको बता दें कि आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से कुछ लिए हुए क्वेश्चन हैं और संभावित क्वेश्चन की श्रेणी में भी इसको रखा जा सकता है। उम्मीद है कि आरआरबी जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, हम आपको वो तरीके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसको फास्ट कैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में अगर आते हैं तो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये सेशन अच्छा लगेगा आपको तो आप मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करते हुए रहिएगा, क्योंकि आपको जब तक एग्जामिनेशन हो नहीं जाते हैं तब तक आपको इस तरीके के हर एक टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा हो या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया, if the price of sugar increase by 25%, a person can buy 5 kg less for 200 rupees. What is the original price per kg? What is the original price per kg? यानी कह रहे चीनी का मूल्य 25% से बढ़ता है। कितने से बढ़ गया? 25% से बढ़ गया। तो कोई व्यक्ति 200 रुपए में 5 kg चीनी जो है वो कम खरीद सकता है। कितना केजी चीनी कम खरीद रहा है? 5 केजी कम खरीद रहा है। पूछा गया है कि उसका ओरिजिनल प्राइस बताइए, उसका मूल्य जो है, ठीक है, मूल्य कीमत आपको बताना है प्रति किलो, ठीक है, कि कितने के रेट से वो खरीदा गया था। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ओरिजिनल प्राइस आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ओरिजिनल प्राइस कितना परसेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज 100% होता है। ठीक है, जैसे ही ये 25% से इंक्रीज करेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, बोलिएगा 125%। ये क्या है तो बोलिए इसकी प्राइस है, की प्राइस है। ठीक है, पहले 100% से 25% इंक्रीज करके कितना हो गया, बोलिए 120। क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 100 और 125 में 25 कॉमन है, तो 25 से जब इसको काटिएगा तो ये 4:5 के रेशियो में प्राइस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 4:5 के रेशियो में इसका प्राइस आएगा। ठीक है, और आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ये आपकी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब हम समझे कैसे यहाँ पे कि पहले 5 यूनिट खरीदा जा रहा था, अब कितना केजी खरीद, कितना यूनिट कम खरीदा जा रहा है, कितना यूनिट अब खरीदा जा रहा है, बोलिए 4 यूनिट। तो पहले से कितना कम खरीदा जा रहा है, पहले से कितना कम खरीदा जा रहा है, तो बोलिएगा सर 1 यूनिट कम खरीदा जा रहा है। कितना यूनिट? 1 यूनिट कम खरीदा जा रहा है पहले से। ठीक है, मेरी अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ हम देखेंगे तो 1 यूनिट अगर कम खरीदा जा रहा है तो आपके क्वेश्चन में देखिए कितना केजी कम खरीदा जा रहा है, बोलिए 5 केजी। तो ये किसका वैल्यू है? 1 यूनिट का ही तो वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू कितना, बोलेंगे 5 केजी। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, बोलिएगा 5 यूनिट। इसलिए पहले कितना खरीदा जा रहा था, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू आप बताइएगा, तो बोलिएगा कि 25 केजी पहले खरीदा जा रहा था। अब कितना केजी खरीदा जा रहा है, बोलिए 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू आप क्या बताइएगा, बोलिए कि 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना, बोलिएगा 2। ठीक है, कितना केजी? 20 केजी यहाँ पे अब खरीदा जा रहा है। ठीक है, पहले से 5 केजी कम खरीदा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा ओरिजिनल प्राइस पर केजी के हिसाब से बताना है, तो ओरिजिनल कितना क्वांटिटी में खरीदा गया है, बोलिए 25 केजी खरीदा जा रहा था, और इस 25 केजी के लिए कितने पैसे दिए जा रहे थे, 200 रुपये। कितने में, तो बोलिए कि 200 रुपये में 25 केजी खरीदे जा रहे थे। इस चीज को काटिएगा, यहाँ पे 8 रुपये पर केजी का रेट आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 के अनुपात में है, एचसीएफ दिया हुआ है 6, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या बताना है आपको, उस संख्या को बताना है। अब 4 और 5 का आप एचसीएफ निकालिए, 4 और 5 का एचसीएफ निकालिए। 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, बोलिए 1। एचसीएफ निकालते कैसे हैं, तो दोनों नंबर का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या आएगा, 1 आ रहा है, 1 से दोनों नंबर को कैंसिल करेंगे, दोनों नंबर कैंसिल हो गया, एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप एचसीएफ बोलिएगा हमेशा से यूनिट में बोलिएगा। क्या बोलिएगा, यूनिट में बोलिएगा। कितना यूनिट एचसीएफ आ गया, बोलिए सर 1 यूनिट आपका एचसीएफ आ गया। जबकि यहाँ पे एचसीएफ क्वेश्चन में दिया कितना है, बोलिए 6 दिया हुआ है, तो ये किसका वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू ही तो है। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, बोलिएगा 6, इसलिए 4 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, कितना आ जाएगा 24। 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिएगा 30। 24 30 जो है आपका रिजल्ट होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए जो है ये पूरी तरीके से सही आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? ठीक है ना, आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि वीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। वीन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12/25, 1835 और 2020 है। ठीक है, यहाँ पे 12/25, दूसरा वाला जो है 1835, ठीक है, और तीसरा जो दिया हुआ है वो 2028 दिया हुआ है। ठीक है, 2028 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना होता है ना, तो आप डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब एलसीएम निकालना होता है तो डेनोमिनेटर का एलसीएम निकलता है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकलता है। क्या, फिर से एक बार सुनिएगा। एलसीएम निकालना है, बस एक लाइन में समझिए, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, जबकि नीचे वाले का क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकाल लेना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे 12, दूसरा वाला नंबर 18 एंड 20 का आपको क्या निकाल लेना है, तो आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा, ठीक है, 12, 18, 20 का एलसीएम निकालिएगा, 180 आएगा। क्या आएगा, 180 आएगा। जबकि यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं, आप कोई भी दो नंबर उठाइए जिसका डिफरेंस सबसे कम आ रहा हो। कोई भी दो नंबर ऐसा ले लेते हैं जिसका डिफरेंस सबसे कम आ रहा हो, एक बार चेक करते हैं। 25 और 28 का डिफरेंस क्या आएगा, 3। अब 3 से इस नंबर को काटना शुरू करेंगे। 25, 35, 28, अगर सारे नंबर डिवाइड हो जाए, तो इससे क्या होगा, बोलिएगा कि 3 हो जाएगा। जबकि कोई भी एक नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड नहीं होगा, तब हम इसका फैक्टर निकालेंगे और उसके फिर नेक्स्ट फैक्टर से इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका फैक्टर निकालिएगा तो क्या आएगा, वही तो आएगा 1 और 3। जब 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो इससे क्या आएगा, बोलिएगा 1 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा 180। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 180। हालांकि सारे ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरीके का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए रिजल्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा, कह रहे यहाँ पे कि ए प्रोडक्ट मार्केट एट 2000 रुपीज इज सोल्ड एट द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25%। 10% एंड 25% की सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रही है आपको। ठीक है, 10%, सर 25 नहीं है, 15 है। 10% और 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट। करे व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। सिंपल सा बात है यहाँ पे ना, 10 और 20 का ओवरऑल डिस्काउंट निकालिएगा, तो बोलिएगा सर 10 + 15 माइनस 10 × 15/100। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, इन दोनों में कॉमन नंबर यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 3। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो क्या बनकर के आएगा 1.5। इन दोनों को प्लस करिएगा, 10 और 15 25 में से 1.5 माइनस करिएगा, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट है ये 23.5% का डिस्काउंट आपको हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया जी, 23.5% का डिस्काउंट हो गया। एक बात आप समझिए, कोई भी आर्टिकल्स अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो 100% उसकी एमआरपी होती है, उस पर आपको डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो एमआरपी हम लोग क्या मानते हैं, 100%। 100 में से 23.5% का डिस्काउंट मिल गया, तो बोलिए कितने में सेल किया जाएगा, बोलिए 76.5% में सेल किया जाएगा। ठीक है, 76.5% में सेल किया जाएगा। ये किसका, तो बोलिए यहाँ पे दिया हुआ है ना अंकित प्राइस, यानी 2000 रुपीज का 76.5% निकाल लेंगे। ठीक है, और परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे, तो आप जैसे ही यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा, तो एक और नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 0 कैंसिल, 1 2 3 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 765। अब सिंपल सी बात है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, 2 × 765, रिजल्ट आपका 1530 आ जाएगा। क्या आएगा जी, 1530, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहे यहाँ पे, कह रहे दो वस्तुएं ए और बी को कुल 12,000 रुपए में 20% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि ए पर 25% का लाभ हो रहा हो, एक वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है, जबकि बी पे कितना परसेंट का, 15% का लाभ होता हो, तो कह रहा है ए और बी का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य बताना है कितने में ए और बी जो है वो दोनों खरीदा गया था। तो सिंपल सी बात है ना, 12,000 रुपए में 20% प्रॉफिट के साथ सेल किया जा रहा है, यानी कि 120% का वैल्यू जो है ना, वो कितना हो गया, बोलिए 12,000 रुपया। तो क्रय मूल्य अगर निकालेंगे, ये 0 काटेंगे,
यानी कि 1% का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, बोलिएगा 100। 1% का वैल्यू क्या हो गया, 100, जबकि 100% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1000। यानी कि खरीदा गया था कितने में, बोलिए 10,000 में। खरीदा गया था कितने में, 10,000 में। बेचा गया दोनों को कितने में, बोलिए 12,000, 20% प्रॉफिट के साथ। ठीक है कि नहीं है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि एक को 25% के प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है, कि जबकि दूसरे को कितने परसेंट पे, 15% पे। एलिगेशन लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, एलिगेशन। 25% पहले को, ठीक है, दूसरे को कितना, बोलिएगा 15। ठीक है, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया, बोलिए कि ओवरऑल 20%। कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का, 20% का ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, अब आइए 15 से 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलिए 5। यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा तो क्या आएगा, बोलिएगा 5। किस रेशियो में, बोलिए 1:1 के रेशियो। किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। यानी कि पहले वाले को एक में बेचा खरीदा गया था, दूसरे वाले को भी कितने में खरीदा गया था, बोला कि एक ही में खरीदा गया था। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, बोलिएगा 10,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका क्या बन करके आएगा, 5000। यानी कि एक को 5000 में खरीदा गया था, दूसरे को भी कितने में खरीदा गया था, भी 5000 खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों में 5000 और 5000 दिया हुआ। आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ पे कह रहे हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 7:2 के रेशियो में दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद जो है इसका अनुपात, देखिए यहाँ पे मिस पॉइंट था, मैंने इसको सही कर दिया है, 8:3 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रेजेंट एज का जो यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, बोलिए 7:2 के रेशियो में दिया हुआ है। समझिएगा अच्छे से, 7:2 रेशियो जो है किसका है, प्रेजेंट एज का। और आपसे पूछा भी किसके बारे में गया है, दोनों का प्रेजेंट एज पूछा गया है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ करना नहीं है, आप अपने ऑप्शन को उठाइए और ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कौन सा वैसा ऑप्शन है जो 7:2 के रेशियो में है। देखिए पहला वाला ऑप्शन, इसको काटिए ना, ये 5 जा और ये 7 जा, पहला ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आप इसको यहाँ पे चेक करिएगा, 7:2 के रेशियो में नहीं आएगा, ये भी 7:2 के रेशियो में नहीं आएगा, ये भी 7:2 के रेशियो में नहीं आएगा। तीनों ऑप्शन गायब, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। कह रहे हैं यहाँ पे कि 7:2 के रेशियो में प्रेजेंट एज दिया हुआ दोनों का, और पूछ रहा है कि दोनों का आप प्रेजेंट एज बताइए, कितने कितने साल के दोनों लोग हैं। आप एक बार ऑप्शन उठाइए और एकदम डायरेक्ट से काट लीजिए। देखिए पहला वाला ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 35/10 जो है और 7:2 के रेशियो में है, डायरेक्ट अपना ऑप्शन बना लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आए इस तरीके के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए एकदम फास्ट से हम अपने आंसर को बता पाएंगे, अपने रिजल्ट को बता पाएंगे। ठीक है कि नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं ना। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, two successive discount 20% and 25% given on a item, फिर what is the equivalent single discount। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 20 and 25% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दो किसी भी वस्तु पर दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक 20 एंड 25% का डिस्काउंट दिया रहा है, ओवरऑल डिस्काउंट या एकल डिस्काउंट उसको बोल सकते हैं। क्या होगा, तो आप एक बार फॉर्मूले से जाइएगा तो बोलिएगा सर 20 + 25 माइनस 20 × 25 बाई 100। ठीक है, इसको काटिए 5 से ये काटिए 5। ठीक है, इन दोनों को आप कीजिएगा तो क्या बन करके आएगा, बोलिएगा 45 - 5 इक्वल टू रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना परसेंट, बोलिए 40%। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ आ रहा है ना। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक करते रहिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन हम लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे 5 वर्ष पहले माँ की आयु जो है बेटी की आयु के 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो है, ठीक है, कितना आयु था, तो बोलिए माँ यानी कि मदर और डॉटर का जो आयु का अनुपात यहाँ पे क्या दिया हुआ, किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। 5 वर्ष पहले आयु जो है, ठीक है, माँ के आयु का किस तरीके का रिलेशन बताया गया है कि 5 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु का 4 गुना थी। ठीक है, यानी कि अगर माँ बेटी जो है, ठीक है, x की थी तो माँ कितने की, तो बोलिए 4 गुनी, कहने का मतलब कितना, 4x की। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कब का एज है, तो ये 5 वर्ष पहले का एज है। प्रेजेंट एज अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो इसमें भी +5 कर दीजिएगा, इसमें भी +5 कर दीजिएगा, यानी 4x + 5 प्रेजेंट में माँ का एज, जबकि यहाँ पे डॉटर का एज क्या होगा, तो बोलिएगा x + 5। क्लियर है कि नहीं है। अब आइए करेंगे 5 वर्ष बाद माँ की आयु जो है बेटी की आयु का कितना टाइम से
3 टाइम्स हो जाएगा। बेटी क्या होगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कह रहे कि फाइंड देयर परसेंटेज, फाइंड देयर परसेंटेज। देखिए प्रेजेंट में मैंने इसको ला दिया है, ठीक है। अब हम 5 वर्ष आगे चलते हैं, 5 वर्ष आगे चलते हैं तो प्रेजेंट में 4x + 5 है। आफ्टर 5 ईयर्स ये 4x + 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए 4x + 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जबकि बेटी का एज कितना होगा, तो बोलिएगा यहाँ पे x + 10 ये बेटी का हो गया, ये माँ का एज हो गया। कब का, तो 5 साल बाद का। लेकिन अब बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे अब जो है 5 साल बाद में बेटी की जो आयु है, ठीक है, वो 3 गुना होंगे। बेटी की आयु कितना गुना होंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ की आयु जो है बेटी की आयु का 3 गुना होगा। माँ का आयु कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। 3 गुना होगा तो एक बात देखिए, माँ का तो 3 गुना है ही, हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलिए दोनों का एज इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4x + 10 = इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बनेगा 3x + 30। x को इधर लेकर के आइएगा, क्या मिलेगा आपको x, 10 को उधर लेकर के जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको 20, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया 20। x का वैल्यू कितना मिल गया 20। प्रेजेंट एज माँ और बेटी का यहाँ पे दिखा हुआ है 4x + 5, तो अगर x का वैल्यू 20 है तो 4x + 5 करने का मतलब कितना, तो 4x + 5 करने का मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, 4x + 5 जो है वो रिजल्ट आ जाएगा कितना, बोलिएगा 85। कितना आ जाएगा 85, ठीक है। जबकि बेटी का एज कितना होगा, तो बोलिएगा यहाँ पे x + 5 20 + 5 = कितना 25। ये दोनों का एज है, ये दोनों का एज है, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे 85 25, 85 25 यहाँ पे कहीं ऑप्शन है नहीं, हालांकि आप करेक्ट कर लीजिएगा। 85 माँ का एज हो जाएगा, जबकि 25 जो है प्रेजेंट में इसका एज हो जाएगा, तो बोलिएगा डाउट है ना, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कह रहे एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ए ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 54 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। कह रहे इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 150 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन में जो बातें कहा गया कि एक ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर्स के चाल से चल रही है और सामने से 54 किलोमीटर के स्पीड से दूसरी वाली ट्रेन सामने से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। कितने सेकंड में, 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। एक बात आप सुनिए, जब ट्रेन एक दूसरी को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के साथ साथ उस ट्रेन के लेंथ को भी क्रॉस करेगी, इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है, तो पहले ट्रेन की स्पीड और दूसरे ट्रेन की स्पीड दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और ये फाइनल आपका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले ट्रेन का स्पीड कितना बोलिएगा 72 किलोमीटर और दूसरे वाले का कितना बोलिएगा 54 किलोमीटर, ठीक है। दोनों को जैसे ही आप प्लस करिएगा 75 120 126 किलो 126 किलोमीटर पर आवर्स ये रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। कितना किलोमीटर 126 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बात बता दूं कि कितना सेकंड में क्रॉस कर जा रही है एक दूसरे को, बोलिए 12 सेकंड में। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे सेकंड की यूनिट है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स की यूनिट दी हुई है। इसको किलोमीटर पर आवर्स की यूनिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 5/18 से इसको क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। 18 से इसको काटिएगा, कटेगा 7 टाइम। 7 × 5 = कितना बोलिएगा 35 मीटर पर सेकेंड का क्या रहा, स्पीड रहा, रिलेटिव स्पीड कितना रहा 35 मीटर पर सेकेंड का आपका रिलेटिव स्पीड रहा, ठीक है। और कह रहे यहाँ पे कि दूसरी ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया है, लंबाई, ठीक है, लेंथ पूछा गया है। लेंथ निकालने के लिए क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो पहले स्पीड दे दिया गया, एक तो स्पीड दे दिया गया और यहाँ पे क्या दे दिया गया, टाइम, ठीक है। तो लेंथ के लिए क्या बोलेंगे, लेंथ यानी कहने का मतलब जैसे आप डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, बोलिए स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। उसी तरीके से वो दोनों का लेंथ, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लेंथ ही निकालेंगे तो क्या बोलेंगे 35 × 12, 35 × 12 इक्वल टू कितना 120 मीटर। कितना क्रॉस करना होगा, 120 मीटर लेंथ को क्रॉस करना होगा। एक बात समझिए 120 मीटर में कौन कौन है, दोनों है। एक का लंबाई तो दे दिया गया है 150, एक का लंबाई क्या दे दिया हुआ है 150 दे दिया हुआ है, ठीक है। एक का अगर 150 दे दिया हो तो दूसरे वाले का तो निकलना है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यानी कहने का मतलब क्या 270।
270 मीटर लेंथ की दूसरी वाली ट्रेन होगी। एक बार चेक करेंगे, 270 कहीं नहीं है, यहाँ पे 210 लिखा हुआ है, इसको 270, ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपका जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जा, नेक्स्ट देख लीजिएगा। मेरे यहाँ पे दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर्स और 50 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अपेक्षित चाल कहने का मतलब रिलेटिव स्पीड आपको बताना है। जब एक दूसरे की ओर ट्रेन जाएगी तो रिलेटिव स्पीड, दोनों का स्पीड को हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। दोनों का स्पीड को क्या कर लेंगे जी, प्लस कर लेंगे। पहले वाले का स्पीड कितना दिया हुआ है, बोलिए 40 किलोमीटर, दूसरे वाले का क्या दिया हुआ है, 50 किलोमीटर। दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा 40 प्लस 50 इक्वल टू कितना, एकदम से आसान सा, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे बोट एंड स्टीम चैप्टर से क्वेश्चन लिया हुआ, क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। कह रहे ए बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स। यहाँ पे कह रहे एंड कम बैक 2 आवर्स, कम बैक 2 आवर्स, ठीक है, एंड कम बैक 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम। एक बात आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर कहीं भी स्टील वाटर में अगर बोट की स्पीड में आपको बताऊं कि 10 किलोमीटर पर आवर्स का अगर स्पीड केवल बोट का दिया गया स्टील वाटर में, स्टील जल में अगर मैं बोटिंग करूं तो उसका स्पीड में क्या बता रहा हूं आपको, 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं भी आपको अगर रिवर के करंट को देखिएगा, ठीक है, तो उसकी भी स्पीड होती है। ठीक है, बोट का स्पीड स्टील वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर। मैं करंट का स्पीड अगर आपको बताऊं कि करंट का स्पीड किसी भी रिवर में दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर का। ये दो डेटा आपके पास होंगे, ये दो डेटा आपके पास होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों डेटा के साथ और मुझे दो अलग अलग डेटा समझना है। क्या, एक तो आपका अपस्ट्रीम स्पीड और एक क्या, डाउनस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। तो पहले आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अगर अपस्ट्रीम स्पीड आपको बताना है, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड आपको बताना है, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम स्विमिंग कर रहे होंगे तो उसको अपस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। जबकि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, तो धारा के डायरेक्शन में अगर हम स्विमिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। अगर अपस्ट्रीम स्पीड आपको बताना है तो इन दोनों यहाँ पे बोट का स्पीड और यहाँ पे करंट का स्पीड, तो बोट में से करंट को माइनस कर लेंगे तो ये अपस्ट्रीम स्पीड निकल करके आएगा। कहिएगा यहाँ पे कितना, बोलिएगा सर 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। करंट और बोट के स्पीड को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, बोलिएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये दो डेटा अगर आपको निकाल करके, अगर ये दिया है तो ये निकाल लेना होगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपर स्ट्रीम स्पीड दे दिया गया, स्टील वाटर में बोट की स्पीड आपको बतानी होगी, तो आप इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा, 16 प्लस 4 और डिवाइड कर लीजिएगा 2 से, क्या आ जाएगा, बोलिए 10 किलोमीटर पर आवर। यह स्पीड आ जाएगा, किसका स्पीड आ गया, तो बोलिएगा बोट का। जबकि करंट की स्पीड निकालनी होगी तो आप यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में से अपर स्ट्रीम के यहाँ वैल्यू को माइनस करिएगा, यानी 16 माइनस 12 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से, यानी कि 16 माइनस 4 डिवाइड करेंगे 2 से, रिजल्ट 6 किलोमीटर पर आवर्स आएगा। ये किसका स्पीड होगा, बोलिएगा करंट। क्लियर क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? ठीक है ना, आपसे पूछा क्या गया है उस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, पूछा क्या गया है, तो पूछा ये गया है, पूछा क्वेश्चन में ये गया है, ठीक है, कि एक नाव जो है 20 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलती है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने घंटे में, 4 घंटे में। 4 से डिवाइड करेंगे, क्या स्पीड आ गया, बोलिए 5 किलोमीटर पर आवर्स, 5 किलोमीटर पर आवर्स। और धारा के अपोजिट में जा रहे हैं तो ये स्पीड क्या, तो बोलिएगा अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड दे दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वापस आने में, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड 2 घंटे में पूरा हो जाता है। 2 घंटे में करने का मतलब क्या, कि 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलिए 10 किलोमीटर पर आवर्स, क्या आ जाएगा जी, 10 किलोमीटर पर आवर्स। क्या पूछा गया आपसे, बोला कि धारा की चाल याद करनी है। क्या याद करना है आपको, फाइंड स्पीड ऑफ स्टीम, यानी धारा की चाल आपको याद करनी है। धारा का चाल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, ठीक है, 10 यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम,
धारा की चाल कैसे निकालिएगा, डाउन स्ट्रीम में से अपर स्ट्रीम को माइनस करिएगा और 2 से क्या कर लेना होगा, डिवाइड कर लेना होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि 10-5 डिवाइड करेंगे रिजल्ट 2.5 किलोमीटर पर आवर्स का यहाँ पे किसका स्पीड है, तो बोलिएगा धारा का स्पीड है 2.5 ऑप्शन इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2.5 किलोमीटर पर आवर्स जो है ये आपका रिजल्ट हो। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए ना, आप देखिए ना कर रहे हैं एक ट्रेन अपने से 5 गुना लंबा प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में क्रॉस करती है, ठीक है 30 सेकेंड में क्रॉस करती है, उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर से, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अच्छे से सुनिएगा, ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लेंथ के साथ साथ में उस प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी क्रॉस करेगी, ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ठीक है। अपनी लेंथ के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी क्रॉस करेगी। करे एक ट्रेन अपने से 5 गुना लंबा प्लेटफॉर्म, अगर ट्रेन जो है ट्रेन की अगर लंबाई 1 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा, तो इससे 5 गुना करने का मतलब क्या, 5 मीटर। दोनों को अगर क्रॉस करेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, तो बोलिए 1 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू कितना, बोलिएगा 6 मीटर। कितना मीटर, 6 मीटर क्रॉस करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए क्या दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो स्पीड दिया हुआ, स्पीड कितना दिया हुआ है, बोलिए 54 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिएगा, 5/18 से कैंसिल होगा, ये 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना, बोलिएगा 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना रहा, 15 मीटर पर सेकेंड। और प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार करती है जी, बोलिए 30 सेकेंड में पार करती है। तो 30 सेकेंड में पार करती है तो 15 इंटू 30 इक्वल टू रिजल्ट क्या मिलेगा, बोलिएगा 4, ठीक है। क्या मिलेगा आपका 450 जो है आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी 450 मीटर जो है 450 मीटर जो है, ठीक है, वो क्रॉस कर रही है। 450 मीटर में कौन कौन है, तो बोलिएगा कि ट्रेन अपने से 5 गुना, यानी कि ट्रेन अपने से 5 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। कहने का मतलब अगर 1 यूनिट लेंथ की ट्रेन है, 1 यूनिट लेंथ की ट्रेन है तो प्लेटफॉर्म कितना 5, दोनों को कितना, बोलिएगा 6 यूनिट का है तो वैल्यू 450 है, ठीक है। 6 यूनिट का वैल्यू कितना, बोलिएगा 450, ठीक है। आप इससे इसको काटिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकल करके आएगा, देखिए 6 7 42, ठीक है, 3 0 6 5 30। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 75। चेक कर लीजिएगा, पूछा क्या गया है जी, बोला ट्रेन 1 यूनिट की ही तो है, ठीक है, इसलिए 75, ठीक है। यहाँ पे 75 बना 5 लेंथ की क्या हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी 5 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार जो है आधा समय 60 किलोमीटर पर आवर्स और आधा समय 40 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलती है। औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, ठीक है। एक 60 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड है, आधा समय आधा टाइम किस स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर। हमें आपको एक बात बता दें, अगर 1 घंटा हम चलाएंगे तो कितना चलेगी, बोलिए 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आधा समय अगला 1 घंटा चला दे किस स्पीड से, बोलिएगा कि 40 किलोमीटर का स्पीड से। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर गई, 1 घंटे में 40 किलोमीटर गई। टाइम कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 2 घंटा टाइम हो गया। 2 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर किया गया, बोलिएगा 100 किलोमीटर का। 60 + 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 100 किलोमीटर, ठीक है। तो वही तो चीज़ें दिया हुआ है, 60 + 40 डिवाइड करेंगे किससे, आधा और आधा, यानी कि यहाँ पे कर लीजिएगा 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिएगा, नहीं रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, बोलिएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब आइए, कह रहे 2 पाइप ए और बी क्रमशः 16 आवर्स यानी 16 घंटे में और 24 घंटे में एक टंकी को भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप 48 घंटे में उसको क्या कर लेता है, खाली कर लेता है। तीनों को एक साथ खोलते हैं, टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है ना। कह रहे यहाँ पे कि ए जो है वो भरता है कितने घंटे में, तो बोलेगे 16 घंटे में। बी भी जो है ना वो भरेगा कितने घंटे में, तो 24 घंटे में। जबकि सी जो है ना इसके साथ माइनस लगा लीजिएगा क्योंकि ये खाली करता है। ये कितने घंटे में खाली करता है, बोलिए 48 घंटे खाली करता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, टंकी की कैपेसिटी कितने लीटर की है, इन सब का एलसीएम निकालिएगा, उस टंकी की कैपेसिटी निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आएगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 60 24 एंड 48 का एलसीएम निकालिएगा ना, तो क्या आएगा, देखिए 16 से डिवाइड हो जाएगा 48, हाँ डिवाइड हो जाएगा 24 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसकी आ जाएगी कैपेसिटी कितना लीटर की,
बोलिए कि 48 लीटर पानी उसमें आएगा। अब हम इन सब की एफिशिएंसी को समझ लेंगे। 16 से इसको काटेंगे आएगा 4, 20 से काटेंगे 2 और इससे काटेंगे 1। हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये 1 घंटे में कितना, बोले 4 लीटर पानी डालेगा, ये 1 घंटे में कितना, 2 लीटर पानी डालेगा, जबकि ये 1 घंटे में कितना निकालेगा, बोलिए 1 लीटर निकालेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कह रहे हैं कि तीनों को साथ खोलते हैं, तीनों को साथ खोलते हैं तो पता है रिजल्ट क्या मिलेगा? ये 4 लीटर डालेगा, ये 2 लीटर डालेगा, कितना डाला गया, बोलिए 6 लीटर। जबकि कितना बाहर निकाला गया, बोलिए 1। तो यहाँ पे 4 + 2 - 1 इक्वल टू फाइनल रिजल्ट कितना, फाइनल रिजल्ट कितना? तो कहिएगा यहाँ पे कि 4 और 2 6 डाल दिया गया, जबकि यहाँ पे एक कितना निकाल दिया गया, एक निकाल लिया गया, एक निकाल लिया गया। ठीक है, करे कि तीनों साथ में खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी, टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, ये 4 लीटर पानी डाल रहा है, ये 2 लीटर डाला है, 6 लीटर डाला, 1 लीटर निकाला गया तो कितना बच गया, बोलिए 5 लीटर। भरना कितना है, बोले 48। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, टोटल कैपेसिटी डिवाइड करेंगे टोटल इफिशियंसी के साथ। 5 से डिवाइड करिएगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 3 9.6, 9.6 करेक्ट आंसर काट दीजिएगा। 9.6 जो है, ठीक है, 9.6 आवर्स में ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। ये आपकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए आगे देख लेते। कह रहे ए 15 दिनों में काम करता है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी 25 दिनों में करता है। ए और बी काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? ठीक है ना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कितने दिनों में कर लेता है, बोलिए 15 दिनों में, जबकि बी कितने दिनों में करता है, बोलिए 25 दिनों में कर लेता है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं टोटल वर्क कितना है। दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा 150 आएगा। ये टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना बोलिएगा 150। ठीक है, 15 से ये 10 और 25 से ये काटिएगा, बोलेगा 6। ठीक है, अब आइए काम शुरुआत कराते हैं। करें ए और बी जो है ना, ए और बी शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ए जो है ना वो काम छोड़ देता है। दोनों से शुरू कराएंगे, दोनों काम करेगा तो ए प्लस बी कहने का मतलब कितना, ये 10 प्लस 6 इक्वल टू कितना यूनिट काम होगा एक दिन में, 16 यूनिट। कितना दिन चलेगा, 5 दिन चला लेते हैं। काम कितना हो गया, बोलिए 80 यूनिट का काम होगा। कितना यूनिट काम हो गया, 80 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि शेष काम को भी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, जब ये काम छोड़ देगा तो शेष काम बचा कितना है, कुल 150 था, 80 हो गया तो बचा कितना, बोलिए 70 यूनिट का काम और बचा हुआ है। ठीक है, और ये काम कराना किससे है, तो कह रहे हैं काम कराना बी से है। किससे कराना है, बी से कराना है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, बोलिए 6 यूनिट। 6 से इसको डिवाइड करें, कह रहा है शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, 70/6 करेंगे, ये 1 टाइम 6, 1 टाइम 6 10, फिर 1, इसके बाद 40, 11.6 और 6 डेज में 11.66 डेज में ये काम कंप्लीटली हो जाएगा। अप्रॉक्स ऑप्शन में जाइएगा, 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं एक कार जो है आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर्स, आधी दूरी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, और आधी दूरी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से तय करती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति आप बताइए। ठीक है ना, अगर आपको बताऊं, यहाँ पे आधी दूरी कहने का मतलब ये बीचों बीच जो है, अगर यहाँ से ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन, ठीक है, ए है और क्या है, बी पोजीशन पे है। आधा दूरी ये तय कर गया किस स्पीड से, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड आपका यहाँ पे रहा, जबकि दूसरा वाला जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हमको क्या जान लेना होगा, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर हो जाएगा। तो 30 और 50 का आप एलसीएम निकालिएगा, क्या निकालिएगा, 30 और 50 का एलसीएम निकालिएगा, 150 किलोमीटर आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना, बोलिए 150, आधा कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मुझे कवर करना है किस स्पीड से, 30 का स्पीड से। तो 30 का स्पीड से 75 किलोमीटर जाएंगे, कितने घंटे में कवर होगा, बोलिए सर 2.5 आवर्स में कंप्लीट होगा। जबकि ये जो स्पीड है वो 50 का स्पीड से कवर करेंगे तो कितने घंटे में, 1.5, ये 2.5 आवर्स में, ये 1.5 आवर्स में। टोटल टाइम कितना लग गया, तो बोलिए 2.5
प्लस 1.5 इक्वल टू कुल 4 घंटे का टाइम लग रहा है। और इस 4 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो बोलिए 75 150 किलोमीटर कटेगा। आपका रिजल्ट आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे स्पीड है। चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े ना, अगला देख लीजिएगा। अगला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 9:11 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात जो है वो 7:8 हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये देखिए 9 और 11 के रेशियो में है, तो आप इसको 9/11 और ये रेशियो है तो 9x प्लस 11 9x/11x कर लीजिएगा। अब कह रहे हैं कितना जोड़ते हैं, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ लेंगे, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा, बोलिए कि 7:8 यानी 7 बटा क्या आ जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 72x प्लस 40 इक्वल टू, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 11 7 77x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, इसको उधर लेकर के जाएंगे, ठीक है, या फिर इसको इधर लेकर के आइएगा, ठीक है। तो जैसे ही इधर जाएगा तो ये 72 ये 5x हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा तो 5, यानी कि x का वैल्यू जो है ना कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 1। अगर x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू 1 आ गया तो आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताएं, आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताएं। अगर x का वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका करेक्ट 11 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसी राशि को a और b में 5:7 के रेशियो में, ठीक है, 5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि b को a से 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल राशि ज्ञात करें। देखिए इसको 5 यूनिट मिलेगा तो इसको कितना यूनिट मिलेगा 7, इसको इससे कितना ज्यादा मिलेगा, 2 यूनिट, 5 मिल रहा है, इसको 7 मिल रहा है, तो कितना यूनिट ज्यादा मिल रहा है, बोलिए 2 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं बी को ए से कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है, बोलिए 300 रुपए ज्यादा रहा है। तो किसका वैल्यू है, 2 यूनिट का तो वैल्यू है 300, ठीक है ना। 2 से जब इसको काटिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 150। ये करेंगे कुल राशि, कुल राशि करने का मतलब 5 और 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 12। 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 यूनिट 12 इन 150, 1800 रुपये, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देख लीजिए, करें यहाँ पे 50 छात्रों का औसत 15 वर्ष है, कितना वर्ष है 15 वर्ष है। कह रहे हैं शिक्षक की आयु 35 वर्ष है, ठीक है, तो उसको शामिल किया जाता है, शिक्षक की आयु 35 वर्ष है, शामिल हो जाता है तो नई औसत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए छात्र कितने हैं 50 और एवरेज कितना दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, 50 इसको मल्टीप्लाई करिएगा 750 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 750। जब कह रहे हैं कि टीचर के एज को भी शामिल कर लिया जाए तो टीचर का एज कितना है, बोलिए 35 शामिल किया गया, टोटल एज कितना हो जाएगा 785 टोटल एज हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि नई औसत ज्ञात करनी है तो पहले से 50 स्टूडेंट से 1 टीचर आ जाएंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, बोलिए 51। 51 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 51 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 15.4, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, चलिए आगे नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर 3 से भाग देते हैं, ठीक है, तो शेषफल 2 आता है। इसका मतलब ये है कि वो संख्या जो है 3k + 2, जबकि यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखा जाएगा। ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो उस संख्या को अगर 9 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 9 से भाग देते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा +2, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 2। जबकि 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 + 2 इक्वल टू अगला रिमाइंडर क्या आएगा, तो बोलिएगा सर
जबकि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6/2 8, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिएगा, जबकि यहाँ पे 4 रखेंगे तो 12/2 हो जाएगा 14, 14 2 रख लिए, 3 रख लिए, 9 to 11, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर मिलेगा आपको 2। ठीक है, अगर 3 रखेंगे तो 9, 9 और 2 11, 11 को 2 से डिवाइड करिएगा, 11 यहाँ पे, इसको 9 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, फिर से एक बार क्या आ जाएगा, तो यानी कि डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ डिफरेंस जो है वो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, यानी कि 2 भी रिमाइंडर हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारे इतने सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसको आपको बताया गया, ये क्वेश्चन जो है ना आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिएगा, अच्छा लगेगा तो हमारे मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।